जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है और ये स्पष्ट हुई है जब जब राहुल गांधी की बिहार के अंदर यात्रा शुरू हुई है और जिस प्रकार का रिस्पांस राहुल गांधी को मिल रहा है, ऐसा रिस्पांस और जनता का रिस्पांस जब मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन में, जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, उस आंदोलन में मैं सम्मिलित था, इतना उत्साह तो मैंने उस समय भी नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राहुल जी की और तेजस्वी यादव की यात्रा है बिहार की, ये देश के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगी। तो हम लोग तो कम से कम खुश हैं और हमें लग रहा है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का जो हमारा संघर्ष था वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जहां हम लोग खुश हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक, एक तो उनके कोर समर्थक हैं, एक तो उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक हैं, जो उनके हमेशा से समर्थक रहे हैं जनसंघ के जमाने से, कुछ भी हो जाए वो उनका साथ नहीं छोड़ते। एक तो वो कोर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन गए, अनजाने में बन गए, बिना सोचे समझे बन गए और उनके साथ बहुत आगे तक चले गए। उन्होंने समाज को परेशान किया, समाज के अंदर विद्वेष पैदा किया और उन्हें लग रहा था कि ये जो मनुवाद का सिद्धांत है ये आगे चल पाएगा। हिंदू राष्ट्र की बात की, देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया, देश को बांटा, बटेंगे तो कटेंगे, इस प्रकार के नारे दिए। लेकिन अब उनको राहुल गांधी की यात्रा से ये बात समझ में आई कि अब तो समय बदल रहा है और सत्ता बदल जाएगी, तो इन लोगों का क्या होगा। भाई, जो उनके कोर सपोर्टर्स हैं उनको तो इस बात से अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो बाद में चिपके हुए या जुड़े हुए लोग थे उनकी विचारधारा से और जिन्होंने अति कर दी थी, अपनी सीमाओं को क्रॉस कर दी थी, उनके माथे पे चिंताओं की लकीरें तो अब गहरी हो गई। इसके अलावा गोदी मीडिया, जिसने फर्जी न्यूज चलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करके, देश की जनता को गुमराह करके जो एक फिजा बनाई थी, अब उसका भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो बिहार के अंदर जिस प्रकार से जनता उमड़ रही है, रात में भी उमड़ रही है लगातार, और जो पदयात्रा राहुल गांधी ने पहले की थी उससे भी डबल रिस्पांस है। तो अब गोदी मीडिया को भी चिंताएं सताने लगी। जो बड़े बड़े आलीशान उन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं और लाखों करोड़ों की तनख्वाह देके एंकर्स रखे हैं, उनके सामने भी एक परेशानी तो क्रिएट हो गई है कि जनता अगर असली मकसद भारतीय जनता पार्टी का समझ गई है तो अब कितने दिनों तक बकरे की मां खैर बनाएगी। तो समस्या उधर है और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो हम करना चाह रहे थे वो बिहार के अंदर बिहार की जनता ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और इन लोगों के साथ खड़े होकर उसका प्रदर्शन कर दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कानून बदलकर चुनाव आयोग में अपने लोग बिठाकर और उनके माध्यम से इलेक्शन को चोरी किया था, वोट को चोरी किया था, अब उसकी भी पराकाष्ठा हो गई है और वो भी अब ऐसे क्षेत्र में जाके फंस गया है जहां जनता तो समझ ही गई है और विपक्षी दल भी इनके दांव पेच से समझ गए। महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के सहयोग से वोटर्स को ऐड किया गया। आम आदमी पार्टी कहती रही, दिल्ली के अंदर प्रतिवेदन देती रही, बताती रही, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ 80-80, 70-70 वोट ऐड हो गए, एक एक मकान में 250-250 वोट ऐड हो गए, लोगों के नाम कटवा दिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-15 हजार वोट कटवा दिए, न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 35,000 वोट ऐड कर दिए गए, महाराष्ट्र के अंदर एक कॉलेज के अंदर 35,000 वोट ऐड कर दिए गए। ये सब तो चलता रहा और चुनाव आयोग क्योंकि हैंड एंड ग्लव्स था भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसी चीज का उसने जवाब नहीं दिया और किसी को जांच कराने की आवश्यकता नहीं। जब राहुल गांधी ने कर्नाटका के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का आरोप लगाया
तो एफिडेविट की बात की। तो अखिलेश यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 15,000 सपा के समर्थकों ने एफिडेविट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे चुनाव आयोग को भेजा था, जिसकी पावती भी उनके पास है, और जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका नाम कैसे धोखाधड़ी से काटा गया, जबकि 3-4 इलेक्शन से वो वोट दे रहे थे। वहां भी चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। एक तरफ एफिडेविट मांग रहे हो और दूसरी तरफ जिन्होंने एफिडेविट दिए उनका जवाब नहीं दे रहे हो। अब सवाल यह हुआ कि जो एसआईआर करा के फिर बिहार के इलेक्शन को लूटने का प्रयास किया गया था, उसमें भी पत्रकार, जो निडर पत्रकार थे, उन्होंने लोगों की आंखें खोल दी। मरे लोग जिंदा हो गए, जिंदा लोग मर गए। एक एक मकान में 500-500 आदमी आ गए। गुजरात के लोग आके बिहार में वोटर बन गए। मकान नंबर 000 पे जीतू भाई जैसे गुजरात के लोग, जिन्होंने पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में गुजरात में वोट दिया था, आगे तो जब 1 सितंबर को लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कितना बड़ा हेरफेर करने के फिराक में चुनाव आयोग था। लेकिन जो ये राहुल गांधी की यात्रा हुई, उससे ये पता चला कि अब ये वोट चोरी का जो मामला है ये जनता के मानस पे उतर गया है, और ये उसी प्रकार की भावना या उससे भी ज्यादा बड़ी भावना पैदा हो गई है जो जयप्रकाश के आंदोलन में 75-77 में हुआ था। उससे बड़ा एक अभियान है और जिससे हम लोग खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक परेशान हैं। अच्छा, इससे रास्ता ढूंढने के लिए अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है जिसे मुझे लगता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, चिराग पासवान हो, ये सारे लोग वो हैं जो बुद्धिमान हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति की भाषा को समझते हैं। तो मैं इनको क्या राय दूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा? मैं तो अपना पक्ष जो मैं समझाऊं वो समझाने की कोशिश करता हूं या समझने की कोशिश करता हूं। और इसके बारे में राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है और संजय राउत ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। जो नया बिल पार्लियामेंट में अमित शाह जी कह रहे हैं कि कानून में परिवर्तन किया जाएगा और जो भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर कोई भी अगर 1 महीने से ज्यादा जेल में रहेगा तो उसका पद छीन लिया जाएगा। अच्छा, उसमें प्रधानमंत्री भी ऐड कर दिया, तो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी अगर करप्ट होंगे, और इसको करप्शन की पोशाक पहना के एक ऐसा मुद्दा लाया गया है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा बेईमानी, पूंजीपतियों का पैसा भी जब काम नहीं आ रहा था, इस कानून के माध्यम से पूरे देश के अंदर मनुवाद स्थापित करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए और तानाशाही को स्थापित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक चक्रव्यूह बनाया है, आशा है इसको विपक्षी दल तो समझ गए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, आशा है कि वो भी समझेंगे और इसका जो गेम प्लान है उसको भी समझेंगे। देखिए, यह बात आपको पता है कि अगर इनकम टैक्स का केस हो, सीबीआई का केस हो, पुलिस केस हो, सिविल केस हो, 1 महीने के अंदर जमानत मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जज को कोई परेशानी नहीं होती है बेल देने में। लेकिन जो ईडी के केस होते हैं और उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस होते हैं, उसके अंदर 1 महीने में जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया, संजय सिंह को रखा गया, मनीष सिसोदिया को रखा गया, सत्येंद्र जैन को रखा गया। बाद में कोई समझौता हुआ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद, और उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया दिल्ली असेंबली में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गुजरात में पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना और उनको सहयोग करने की वजह से उनको जमानत मिली, वरना जमानत भी ना मिलती। इसका मतलब यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर या नीतीश कुमार के ऊपर या एकनाथ शिंदे के ऊपर या अजीत पवार के ऊपर या चिराग पासवान के ऊपर, जो उनके सहयोगी दल हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या विधानसभा में मंत्री हैं या सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री हैं, अगर इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस ले आएगी ईडी,
और उनको 1 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी तो उनका भ्रष्ट बता के उनका पद छीन लिया जाएगा, उनकी पार्टी टूट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा कर लेगी और उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर देगी। तो एक इन्होंने ऐसा दबाव की राजनीति बनाई है कि या तो हमारे साथ समर्थन करते रहो, और अगर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिसमें इस बात की बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि रेड्डी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि अगर अपोजिशन यूनाइटेड है और ये सहयोगी दल उनका समर्थन कर देंगे तो जीत जाएंगे और राजनीति देश की पलट जाएगी। तो यही एक मौका है जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है या बिहार इलेक्शन का है। इसके अंदर अगर उसके पहले सहयोगी दल या इस बिल पास होने, कानून पास होने के पहले अगर सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की अगर इस बात को समझ गए कि ये जो षड्यंत्र है ये अपोजिशन के साथ तो है ही, वो तो वैसे ही जेल में जाने के आदी हो गए हैं, लेकिन सहयोगी दलों के लिए ज्यादा है। और इस दबाव में कि 1 महीने अगर आपको ईडी ने जेल भेज दिया तो आपका पद छिन जाएगा, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हजम कर लेगी, जैसे अकाली दल को किया, जैसे आईएनएलडी को किया, जैसे जेजेपी को किया, जैसे बीआरएस को किया, जैसे बीएसडी को किया। तो एक प्रकार से अगर इस जंजाल से फंसना नहीं चाहता सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का, तो इस कानून के पास होने से पहले इस कानून का विरोध करे, इसको पास न होने दे और इस सरकार को गिरा दे, वरना ये कोई और षड्यंत्र रच के ऐसा दबाव बनाएंगे सहयोगी दलों पे कि उसके बाद कठपुतली ये लोग हो जाएंगे, मनुवाद आ जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होके तानाशाही आ जाएगी। देखिए मेरी बात अगर सहयोगी दलों तक पहुंचती है, विपक्षी दल तो समझ गए, सहयोगी दल तक पहुंचती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो जाने, उनका काम जाने। हम तो गैर राजनीतिज्ञ लोग हैं, हम तो केवल अपनी बात को कह सकते हैं। अगर उनको नहीं चेते और 6 महीने बाद कहेंगे ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।